ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कल को अपन चर्चा कर रहे थे कि पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का निरूपण करके अपन आत्मा का अविनाशीपना निरूपण किया, और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि में बिठा करके मानो हमारी बुद्धि में ये बात बिठाई कि किसी के अस्तित्व का नाश नहीं होता, ये आत्मा अविनाशी है। और दूसरी बात बताई सुधर्म की, कि सुधर्म का निरूपण करके भगवान ने ये बात बताई कि तुम जो भी कर्म करते हो ये कर्म ही तुम्हारी पूजा के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, यदि आप अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसके द्वारा ईश्वर की पूजा करें। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमाभिर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। जिससे ये अनादि सृष्टि परंपरा निकली है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परम ब्रह्म परमात्मा की तुम्हारे द्वारा जो कर्म नियत किए गए हैं उन कर्मों के द्वारा आप पूजा करें। कोई कहेगा ऐसे कैसे पूजा हो जाएगी भगवान की? यदि स्त्री पति को परमात्मा समझ के पूजा करे, स्वीकार करे, तो उसमें परमात्मा के पूजन का जो फल है वही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पूजा करने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं समझना कि धूप बत्ती लगाएं आरती उतारें, ऐसा नहीं। पूजा का मतलब सत्कार पूर्वक जो जीवन यापन का एक तरीका है, सम्मान पूर्वक जीने दें, उसको सत्कार मिले। इसी प्रकार यस्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी प्रकार जो स्त्री है, जो पुरुष का आधा अंग शास्त्र मानता है बराबर का, धर्म के दृष्टि से धर्म पत्नी कही जाती है, धर्म की दृष्टि से आधा शरीर का भाग माना जाता है। ऐसी पत्नी के साथ भी यदि सत्कार पूर्वक बर्ताव करें, उससे देवता लोग भी खुश होते हैं। तो ये पति का धर्म और पत्नी का धर्म यदि हम पालन करें उतने से ही भगवान खुश हो जाएगा, क्योंकि ये जगत भगवान का बनाया हुआ है, भगवान में है, भगवान ही जगत के रूप में है। आप क्या करते हैं वो सब देख रहा है। आपके क्रियाकलापों से जब वो असंतुष्ट होता है तो ही हमें आपको कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए हम जैसे पति और पत्नी अपने कर्तव्य कर्म निभाएं, ऐसे ही पुत्र और पिता के, पिता और पुत्र के, भाई भाई के, आपस में बहनों के साथ, पुत्रियों के साथ, तीन पीढ़ियों को हमने जरूर लेके चलना है। एक तो भाई की जो हमारे पुत्रियां हैं उनके उनके बांधवों को, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी, उनको सत्कार करना है। और जो हमारी बहनें हैं उनके, और उनके जो रिश्तेदार आदि हैं उनको, और जो पिता की बहनें हैं, ये तीन पीढ़ियों का सत्कार एक साथ जहाँ चलता है, जहाँ पर इनके प्रति एक दूसरे के प्रति कर्तव्य कर्म बखूबी किसी कामना के वशीभूत ना होकर के स्वतः ही प्यार के पूर्वक, प्रेम के वशीभूत होकर के जब किए जाते हैं, सहानुभूत पूर्वक किए जाते हैं, सहृदयता पूर्वक किए जाते हैं, तब ये कर्म स्वकर्मणा तमाभिर्चम, उस परम ब्रह्म परमात्मा की उस कर्म के द्वारा पूजा होती है, ऐसा समझना चाहिए। और ये बात किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी परिवार में जाएं, जहाँ पर पिता की बहनों के साथ, अर्थात बुआ आदि जो हैं उनके साथ, और खुद की बहनों के साथ, हाँ, और जो हमारी पुत्रियां हैं उनके साथ, इनके साथ और भी जो बर्ताव हैं,
वो जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के प्यार की दृष्टि रख करके, सहृदयता की दृष्टि के रख करके, सहानुभूति की दृष्टि रख करके इनके प्रति बर्ताव जहाँ बखूबी निर्वहन करे जा रहे हैं, आप वहाँ जा कर के देखें, आपको लगेगा अरे यहाँ तो बड़ा शांति है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे पर हम भैया कह करके, चाचा चाचा ताया कह करके एक दूसरे का सत्कार पा रहे हैं। लगता है इनके यहाँ यदि कुछ होता तो इतने लोग एक साथ हैं। एक तो समाज में दूसरा आदमी तुम्हारी ओर नजर ना डालेगा, दूसरा तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे बर्ताव से ईश्वर संतुष्ट हो रहा है। क्योंकि गीता ने ये बात कही है, स्वकर्मणा, आप अपने कर्म के द्वारा उसकी अभ्यर्चना करें, पूजा करें। ये ही ईश्वर की पूजा है, अपने कर्म के द्वारा। इसलिए जहाँ पर ये प्यार, सहृदयता, सहानुभूत रूप स्वधर्म का पालन नहीं किया जाता है, वहाँ ईश्वर को संतुष्टि नहीं होती। जहाँ पर स्त्री पति को सत्कार नहीं करती और पति जहाँ पत्नी को सत्कार पूर्वक नहीं रखता, ऐसे घर नरक बन जाते हैं। इसलिए जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी का भी निवास नहीं होता। और यदि लक्ष्मी उनके घरों में है भी तो तुम ऐसा जानो कि वो एक दिन जाने वाली है। इसलिए हमने सबको साथ लेकर सबके प्रति अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना है। इन 3 पीढ़ियों को लेकर के चलना है। ये 3 पीढ़ियों को लेकर हमारे बाप दादे भी चलते रहे, हमें भी चलना है। हमारे बाप दादे भी इनका सत्कार करते रहे, हमें भी इनका सत्कार करना है। यदि हम ऐसा कर सके तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमाभिरचम सिद्धिं विन्दति मानवः। आप जिस परम ब्रह्म परमात्मा से अनादि परंपरा ये सृष्टि की निकली है, उसकी अपने कर्म के द्वारा आपने पूजा कर ली और परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि आपको अंतिम समय में प्राप्त होवेगी। कैसे प्राप्त होवेगी? इसके द्वारा ईश्वर संतुष्ट होवेगा और आपके घरों में संतों का, आचार्यों का, महापुरुषों का हाँ कभी न कभी आना जाना आप आपके यहाँ शुरू हो सकता, अथवा आप इन्हों के द्वारा, इन्हों के यहाँ आपका जाना आना शुरू हो सकता है। आपको ईश्वर की चर्चा और महापुरुषों की चर्चा अच्छी लगने लगेगी यदि ऐसा आप कर सके। यदि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप निश्चय करके जानो आप अपने कर्तव्य कर्म पूरे नहीं कर रहे हैं। आपके हृदय में अपने बांधवों के प्रति सहृदयता और सहानुभूति नहीं है। आपको साधु संत कैसे अच्छे लगेंगे? आपको आचार्य लोग कैसे अच्छे लगेंगे? आपको विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कैसे अच्छे लगेंगे? आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप गलत रास्ते में निकल पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं, और आगे जा कर के आपकी कुल परंपरा आपकी वहीं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने संस्कार दिए नहीं, सुधर्म का पालन किए नहीं। बच्चों ने भी ये नहीं करना, आपको वो उचित समय पर जब उन्हें अपने स्त्री आदि और भी बांधव जब उनको प्राप्त हो जाएंगे तो आपका वैसे ही त्याग कर देंगे जैसे आपने पिता की बहनों का और अपनी बहनों का त्याग कर दिया है। उनके यहाँ जाना आना बंद कर दिया है, उनका सत्कार नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र आपने बचपन से ही उन्हें पकड़ा दिया है छोड़ने वाला, कि भाई वो पराये हैं और उन्होंने हमारे से ऐसे कहा है, उनसे बोलना नहीं। ये सूत्र उन्होंने पकड़ा रखा है और ये सूत्र उन्हें बड़ी आराम से पकड़ में आता है। और जब उनकी पत्नी आ जाती है तब पत्नी उनसे कहती है तुम्हारे माँ बाप बहुत धूर्त हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, ये जो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, इसलिए 2 में से एक चुन लो, या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। तब हार थक के तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजारना है, इन्हें तो 2-4 दिन रहना, चलो इन्हीं को छोड़ दो। तो आपके द्वारा वो माँ बाप भी छोड़ दिए जाएंगे जिन्होंने ये मंत्र सुनाए थे ना दूसरों को छोड़ने वाले। उसी मंत्र के माध्यम से ये आपका भी त्याग होने वाला है और उसी मंत्र के माध्यम से फिर उनके बच्चे अदर संप्रदाय की ओर चल पड़ते हैं। संस्कार विहीन ये लोग
सनातन परंपरा को तो डुबोते ही हैं, तुम्हारे कुल का भी वही नाश कर देते हैं। इसलिए हमें इससे बचना है और अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है। ऐसा समझ करके हमने ज़रूर कोशिश करनी है। आपने बहुतों के साथ रिश्ते जोड़े हैं जिन्हों के साथ कोई आपका संबंध नहीं है, तो आप पिता के बहन आदि जो पुराने रिश्ते हैं, आने पर उनको प्यार से बैठाओ, उनसे प्यार से मिलो। आपकी बहनें, आप बुजुर्ग हो रहे हैं, बच्चों की ये बात बताओ, ये तुम्हारे सत्कार करने योग्य हैं। आपकी अपनी पुत्रियां हैं, पर भाई की पुत्रियां होती हैं, उनके तरफ तो आपको उन्हें लगता है ये पराया, उनके विवाह आदि में आपकी कोई रुचि नहीं। ऐसा क्यों है? बगल वाले जो है आपके मित्र पर, उनकी लड़कियों के विवाह में बड़ी रुचि लेते हो, और वहाँ पहुँच जाते हो समय से पहले, ये बोलते हो कि हमें भी कुछ काम बताना, और वहाँ तुम्हारा ये दिमाग सुन्न पड़ जाता है, जहाँ अपनों के यहाँ भी जाने की बात कही जाती है अथवा जाना पड़ जाता है। इसलिए हमने इस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। हाँ, यहाँ ये नहीं है दूसरों से कि यहाँ ना जाने का बात नहीं है कि ऐसा कह रहा हूँ कि आप दूसरों के यहाँ ना जाएं। आप जैसे दूसरों के यहाँ जाने का प्रयास करते हैं, नए नाते जोड़ते हैं, तो अपनों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? और आप कौन से धर्मराज हो? आपसे भी गलतियाँ होती हैं, उनसे भी हो गई हैं, उनकी गलतियाँ आप क्षमा नहीं कर सकते। बगल वालों के, अड़ोसी पड़ोसियों की सारी गलतियाँ क्षमा कर दोगे? अरे भाई, दिल में कुछ गुंजाइश करो। ये गुण दोष में संसार है। ना आप धर्मराज हो, और ना ही आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, और ना ही तुम्हारे रिश्तेदार सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। दोनों ही एक जैसे हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कहे नानक दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। भला, अरे भाई, उन्होंने कह दिया, तुम्होंने भी कह लिया, बस वहीं तक रहने दो। आगे के कामों, जो चीज़ जहाँ घट गई छोड़ो, आगे के तो काम सही कराओ। ऐसा क्या हो गया है कि जिससे गैरों के साथ तो हंस के बोलना, और जब घर में अपना आदमी आए तो कलह कर देना, बच्चों को थप्पड़ देना, मार देना, वो पे अलग कर रहा है। हाँ, वो थका हुआ आ रहा है कि चलो भाई हम कुछ शांति से बैठेंगे, और इतना कलह कर दिया कि बगल वालों को भी लगा यार इनके घर में क्या हो रहा है। ऐसा हमें, ये जो आचरण है, इससे हमें बचना है। हमें सहृदयता, सहानुभूति अपनानी है। भला आप विचारो, जो बाहर से आया हुआ हरा थका कोई आदमी है, अथवा ड्यूटी करके आने वाली कोई महिला है, आप आते ही कलह करोगे। आपके पास कोई सहानुभूति नहीं कि ये लड़की अभी तक काम करके आई है वहाँ से। जरा उसके पर सहानुभूति रखो। ये आदमी जो आया है, ये हरा थका है, आपको कोई सहानुभूति नहीं, आप कलह करना आते ही चालू कर दी, आपका परिवार कैसे चलेगा? आप स्वकर्मणा तमाभिरचम, उस कर्म के द्वारा आप ईश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इन कर्मों के द्वारा ईश्वर की ही संतुष्टि होती है, और कर्म करने के लिए कोई अलग इंद्रियां नहीं है। ये शरीर, वाणी और मन, ये तीन ही साधन हैं कर्म करने के। इनके द्वारा तुम जब दूसरों के लिए समर्पित हो जाते हो, सहानुभूत रखते हो, और उनसे कुछ ना चाहकर करते ही रहते हो, उस समय तुम्हारा ये कर्म ईश्वर के लिए किया गया कर्म ही माना जाता है। और जब यही कर्म व्यापक रूप में होता है तो समाज के रूप में हो जाता है, देश के रूप में हो जाता है, फिर ईश्वर की भक्ति के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए तुम्हारे अपने ये कर्म ही, हाँ, ये भक्ति है, ये पूजन है। स्वकर्मणा तमावर्तम, अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म के निरूपण में एक ऐसी भी बुद्धि बनाने के लिए कहा कि जिसके द्वारा सहृदयता, सहानुभूत और प्यार भरा जीवन ऐसा मानो आपके जीवन में हो, ताकि ये सदगृहस्थ जीवन एक सन्यासी जीवन से भी बढ़कर के बताया गया है। यदि सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो सन्यासी को जो सुख प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक सुख उस परिवार के परिवारीजन समस्त सदस्यों को प्राप्त होता है। इसलिए परस्परम भाइयोंता श्रेया परम अवाप्स्यति। आप एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, आप परम श्रेय भगवान की भक्ति, हाँ, और परम श्रेय अपनी मुक्ति, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। भोग और मोक्ष ये दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मानो गीता हमें कहती है कि आप स्वधर्म
का पालन करके एक सद्गृहस्थ बनने वाली बुद्धि आज से और अभी से बनाएं। और दूसरी एक बात और बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्मयोग कहते हैं ये कर्म हम कैसे करें। किसी ने कहा हम कर्म तो कर लेंगे पर कर्म हमें बांध देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी बुद्धि दूंगा जिस बुद्धि के द्वारा ये कर्म बंधनकारी नहीं बल्कि मुक्ति वाले हो जाएंगे। जैसे ये ट्यूबलाइट जिस बटन के द्वारा जगती है उसी बटन के द्वारा बंद भी हो जाती है। जो कर्म तुम्हें बांधते हैं ये कर्म तुम्हारे बंधन को खोलने वाले भी हो सकते हैं। यदि आप हमारी बताए हुए मार्ग के द्वारा जैसा हम कहते हैं वैसी बुद्धि आप बना लें, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे पॉइंट बताते हैं उन पॉइंटों से होकर के आप गुजरिए, और जैसे हम सोचते हैं वैसे आप भी सोचिए, और जैसे हमारी बुद्धि का स्तर है आप भी अपनी बुद्धि का स्तर वैसा बना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी बताई हुई कर्म विषयक बुद्धि यदि तुम धारण करोगे तो कर्म बंधनकारी नहीं होंगे बल्कि मुक्ति देने वाले हो जाएंगे। और हे अर्जुन, मैं जो कर्म रूपी बुद्धि बताने वाला हूँ, इस कर्म रूपी बुद्धि को यदि धारण कर लोगे, अर्थात जब कोई कर्म आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के दूसरों को प्यार बांटने के प्रयोजन से करोगे। देखो, ये खाना पीना कौन नहीं खा लेता, आप बताओ। अरे भाई, लोग कहते हैं हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। अरे भाई, चाय क्यों पीना चाहते हो? जगह जगह चाय बन रही, चाय जहाँ पी लो, यहाँ क्यों पीना चाहते हो? अरे चाय नहीं पीना है, प्यार का आदान प्रदान करना है। कुछ दो चार बातें होवेंगी, कुछ दिल की कहेंगे, कुछ दिल की सुनेंगे, हल्के हो जाएंगे, कुछ हिम्मत बढ़ाएंगे। हाँ, हमारी भी बनेगी, तुम्हारी भी बनेगी। इतना प्रयोजन होता है। चाय पीने भर का केवल प्रयोजन नहीं है, ये दिल तो जोड़ने वाली बात है। तो आप रोटी देने के लिए कतराते हैं, आप होटल से मंगाते हैं, रोटी तो दे देते हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं, और अच्छी मंगाएंगे अपने समझ के। पर वहाँ वाले जरूर वो 3 दिन का आटा फ्रिज में रखा हुआ रोटी फुला के तुम्हें दे देंगे, वो तो ठीक है। पर आपको यदि खुद वही रोटी देते तो आप प्यार भी साथ में परोस देते। आपको लगता, आप बनाते समय जब आप रोटी बनाते तो आपको लगता ये हमारे फलाने हैं, ये चाचा ताया हैं, ये कभी आए नहीं इधर, आज आए हैं, लगता है इनको खूब खिला दूँ, है, इनको दही भी ले आऊँ, कुछ मीठा भी रख लूँ। हाँ हाँ, ये कभी आते नहीं इधर। आपने मानो प्रेम से उन्हें बांध लिया। ये काम आप नहीं कर सकेंगे, होटल से आप ला करके ये काम नहीं कर पाएंगे। और ये निश्चय करके जानो, आप उन्हें होटल का खिला करके 3 दिन वाला आटा सड़ा गला और फुला के रोटी वो तुम्हें दी जाएगी, और बढ़िया सी पैकिंग करके दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की कंपनी का ये भोजन है, बहुत अच्छा होता है, आप ऐसा बोलेंगे उनसे। पर बहुत अच्छा हो बे भी तो उसका श्रेय किसको जाएगा? कंपनी को जाएगा कि ना कि तुम्हें जाएगा? तुम्हें तो नहीं ही जाएगा। इसलिए एक किसी ने कहावत कही थी, कहते हैं कि ये जो बनावटी जो है ना, इनसे भूल न जाना, बर्क लगाए सोने का गोबर की मिठाई पर। बोला, एक है कि किसी ने सारे टाइप का कह था। तो आप बढ़िया सा पैकिंग लगाकर गोबर की मिठाई ही खिला रहे हैं, उसमें कोई आपके परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं है, उसमें कोई प्यार नहीं है, वो गोबर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। गोबर का मतलब यहाँ केवल पेट ही भरा जाएगा, कहीं से प्यार अथवा कोई चीज़ उसमें नहीं शामिल है। इसलिए जिनकी माताएं मर जाती हैं उन बच्चों से पूछो, उनका ज़िंदगी भर ये बात कल्पते रहते हैं कि हमारी माँ नहीं रही, इस वजह से हमें ऐसे ऐसी जगह जो है हमें सही से न तो भोजन मिला कभी, और ना ही हमने कभी प्यार जाना। भला ये उनसे पूछें, पता लगेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इससे बचें। आप यदि जॉब कर रहे हो, बेशक आप महिला हो, आप कुछ समय बच्चों को प्यार के लिए दें,
किसी आया अथवा किसी नौकर को रह करके बच्चे का पेट भराने का प्रयास मत करना। नहीं तो कुछ समय के बाद जब आपका शरीर थकेगा तो आपका बेड बाथरूम में डलवा दिया जाएगा और वहीं थूकते रहना। इनके अंदर इतनी सहानुभूति, इतनी प्रियता नहीं जन्म लेगी, क्योंकि तुम्होंने उसका पोषण भी दूसरे के द्वारा करवाया जिसका वो हकदार था। उसने नहीं जाना कि रोने पर माँ कैसे दुलार करती है। वो नहीं जानता कि माता के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव हमें करना चाहिए। इसलिए ये चीज़ें यदि आप नहीं सिखाओगे, आप पैसा तो कमा लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे, पर वो पैसा का उपयोग आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। पैसे का उपयोग तब है जब हमारे बांधव भाई, हमने विवाह किस लिए किया? हम सुखी रहें। अब आपके बच्चे तो तुम पाल नहीं पा रहे हो, बच्चे पालने का तुम्हारे पास समय नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने का समय नहीं है। कई बार इन बच्चों के मुंह में जो नौकरानी आती वो अपना स्तन दे देती हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति कैसे सहानुभूति बनेगी? आप जरा सोचिए। आपने जॉब अपना पढ़ाना लिखाना आपने अपने सुख के लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। आपका हाथ आपके यहाँ से परिवार भी जा रहा है, आपके यहाँ से अपना निजी लड़का भी जा रहा है, बच्चा बच्चियाँ जा रही हैं। आप इस कमाई का क्या करोगे? किसको दोगे? जरा सोचो तो सही, आप किधर जा रहे हो? केवल पैसा कमाना प्रयोजन नहीं, बल्कि समस्त परिवार सुखी रहे, इसलिए आपने विवाह शादी से लेकर के पढ़ाई लिखाई इसलिए आपके माँ बाप ने कराई थी, न कि इसलिए कराई थी कि तुम्हारा लड़का अलग चले जाए। और लड़की कब चलेगी तुम्हारे हाथ में तुम्हें तब पता लगे जब उसका पेट आ गया है। अच्छा, इतना भी तुम्हें होश नहीं, इतना भी संस्कार ना दे सके। ऐसी गलती से हमें बचना है। अपने स्वधर्म से बचने की वजह से आपके यहाँ ये सब होने लगा है। आप आज भी इस बात को सोचें और विचारें और इससे बचने का प्रयास करें, और भोजन कराएं और प्यार परोसें। अपने स्वधर्म का पालन करें, और ये तब संभव है जब हम भगवान श्री कृष्ण के बात को सच्चे अर्थों में सुने और धारण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे पास एक ऐसी बुद्धि है जिस बुद्धि के द्वारा यही कर्म तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाएंगे। इन्हीं कर्मों ने आपको नरक तक पहुंचा दिया, और मैं जिस बुद्धि का आश्रय लेने की बात कहता हूँ, उस बुद्धि का आश्रय लेकर आप जब कर्म करेंगे तो आपको ये कर्म नरक नहीं बल्कि स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाएंगे। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने ही बांधवों से पहले प्यार बांटना चालू करो। कोई कहता वो हमसे कभी बोलता नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं जो तुमसे नहीं बोलता है कोई, तो तुम अपनी तरफ से जाकर उसे नमो नारायण बोलो, अपना दिल हल्का कर लो। तुम अपना दिल तो हल्का कर ही लोगे, उसका दिल भी हल्का करके आओगे। उसके अंदर जो हृदय में थोड़ी भड़ास भरी होगी ना, आप जो अपनी तरफ से बोलोगे भैया राम राम, वो एक बार में तो बोलेगा नहीं, कुछ भड़ास बहुत बड़ी है। फिर कभी दूसरी बार मेरा पे हाथ जोड़ के कहो भैया राम राम। एज में बड़ा हो तो पैर छू लो तो क्या दिक्कत है? एक दिन आपके प्यार से वो पिघल जाएगा, सारी वैमनस्यता का त्याग करके आपसे जुड़ जाएगा। इसलिए आप इस अहम में मत रहो, इस गुरूर में मत रहो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पैसा कमाते हैं, हम इससे क्यों बोलें। अगर ऐसा आप करेंगे तो अहम का आश्रय लेकर, और पैसा आपके पास है ही है, अधिकारी होने की वजह से लोग भी कुछ होवेंगे जरूर। आपको हो सकता उन्हों की ज़रूरत ना पड़े, पर ज्यों ही रिटायर्ड होंगे आपको उनका अभाव खटकेगा। वर्तमान काल में भी अपनों के वियोग से आप दुखी जरूर रहेंगे। आपको जब दूसरों के बांधव, दूसरों के साथ भरा पूरा परिवार देखेगा तो अपने बांधवों की याद आवेगी कि आज हमारे बांधव तो इस तरह से हमारे यहाँ कभी नहीं आते, इनके यहाँ तो सभी जुटे हुए हैं। ये अभाव आपका खत्म नहीं होगा, और ये अभाव आपको एक अभय होने की जगह एक दिल में भय बैठा देगा। ये जाकर के अगर आगे और हालात खराब होते हैं, आपके बच्चा कहना नहीं मानते हैं
और धन का जरिया यदि आपका खत्म हो गया, आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं, आप आत्महत्या की ओर जा सकते हैं। इसलिए ये सब काम के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए हमने क्या करना है, हमने आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने सभी लोगों को लेके चलना है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का आश्रय करना है। ये बुद्धि ऐसी है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के दूसरों के प्रति जब अपने कर्तव्य कर्म निर्वाह किए जाते हैं, तो चित्त निर्मल होता है, और इस निर्मल चित्त में दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, दुर्लभ भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति प्रकट हो जाती है। और ये भक्ति जो है संपूर्ण सुखों की खान है। सारे सुख इस भक्ति से ही मिलते हैं। कोई कहेगा ये भक्ति कैसी बात कर रहे हो, कहाँ से सारे सुख मिल जाएंगे? अरे भाई मिल जाएंगे, यहाँ भक्ति का मतलब है प्रेम। आज भी सारे परिवारों की यदि कोई जोड़े है तो प्रेम जोड़े है। इसलिए प्रेम और कभी भी सुख जो है, फिर बात वही कहता हूँ कि आपने भोजन दिया होटल से मंगवा के, उसने खा लिया चला गया, पर सुख नहीं मिला, पेट भर गया। पर सुख असली तब मिलता जब खुद परोसते हैं, तो उसमें प्रेम आता। और जिस जगह प्रेम नहीं जोड़ा होता है वहाँ सुख नहीं मिलता है। बोले कैसे जाने? जिस पत्नी से प्रेम नहीं है वो पत्नी तुम्हें सुखी नहीं कर सकती, उससे सुख नहीं मिलता। दूसरों को तुम्हारी पत्नी अच्छी लगती है पर तुम्हें उस कड़वाहट लगती है उससे, ये क्या मतलब है इसका? इसी प्रकार जिस पति से तुम्हारा प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, सहानुभूति नहीं, वो पति नहीं, तुम्हें शत्रु दिख रहा है, और तुम्हें ये लगता है कि मैं इससे झगड़ा कर लूं तो कोर्ट चली जाऊं और आधा इसका मकान और आधी इस प्रॉपर्टी आधी तनख्वाह मैं लेने लगूं, भला फिर दूसरी जगह चली जाऊंगी। ये जो है ये क्यों आया ऐसा जीवन में? ये इसलिए आया क्योंकि आपने आपने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं किया, आपने सहानुभूति नहीं की, आपने प्यार बांटा नहीं, आपने वैमनस्यता बांटी, आपने द्वेष बांटा। आपने पैसे का आश्रय लेकर के अहम बुद्धि को इतना मजबूत कर लिया, और द्वेष बुद्धि और जेलसी बढ़ाता है। इस अहम से हमें बचना है। पैसा अपनी जगह है, बांधो अपनी जगह है, अधिकारी अपनी जगह है। आप अधिकारी क्या हो गए, दूसरों से ऐंठ अकड़ के बोलना चालू कर दिया। अरे वो परिवारी लोग हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, सब तरह का परिवार होता है, आप सबसे प्रेम क्यों नहीं करते? आप उनसे अपने को अलग क्यों दिखाना चाहते? जाओ ऑफिस जाओ, अलग दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर वो जो गैर पढ़े लेके आए वो तो तू तड़ाक के ही बोलते रहे, वो वैसे ही बोलेंगे, तुम्हें लगता है लगेगा ये तो बहुत असभ्य लोग हैं, ये तो बहुत गंदे लोग हैं। अरे वो तू तड़ाक की भाषा भी प्यारी की भाषा है, उन्हें समझो। उन्हें आप कह करके तुम्हारी तरह नफरत करना नहीं आता, तू कह के प्रेम करना तो आता है। बाप मातारी पहले बूढ़े बुजुर्ग थे, कह रहे कि तू कहाँ से आया है, कहाँ गया था बे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलने के पीछे वैमनस्यता नहीं बल्कि प्यार ही है उनकी इस भाषा में। आप इससे चिढ़ रहे हैं, आप कह के तो बात करते हैं पर छाती में वैमनस्यता दबा करके बैठे हो। इस रहस्य को आप समझें और आप सबको लेकर के चलने की कोशिश करें। छोटे आदमी से भी काम से पड़ता है, बड़े लोगों की भी ज़रूरत है, जैसे कि चातुर्वर्ण व्यवस्था, बुद्धिजीवी वर्ग की ज़रूरत है, प्रशासक वर्ग की ज़रूरत है। तुम बुद्धिजीवी बने फिर रहे हो, बगल वाला जब हड़काता है तो मिर्च बन जाते हो, तब वो वाला निकलता है भीतर से जिसे आप जड़ मानते हो, वो लठ लेके जब निकलता है तो उसके दिमाग ठंडे कर देता है। इन लोगों को आप छोड़ना चाहते हो अपनी बुद्धि और धन की वजह से, तुम्हें इनकी भी ज़रूरत है, तुम्हें उनकी भी ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़ने पर यहाँ एक टोकरी भरी हुई रखी है, वो उठाई नहीं उठती है तुम्हारे थे, तुम बहुत दिमागदार हो, अब वो 1 मिनट उठा के फेंक देता है। ऐसी सेवादार वाले लोग जो परिवार के हैं उनकी भी ज़रूरत है। इसी प्रकार से बहनें आदि हैं, इनमें भी बहुत सारे जो इनके रोल हैं, जो आपके यहाँ जब वो अपना रोल अदा करेंगे तो आपका परिवार खिल जाएगा। बेटियां जब आएंगी, जिस घर में बेटियां नहीं उस घर में सूना सूना सा लगता है। हाँ, तो ये आप कर्तव्य कर्म निभाएं, आपके यहाँ सब आएंगे। आप दाना डालना बंद कर देंगे, कोई चिड़िया घर में नहीं आएगी। ये दाना की जगह प्यार,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों को करो, और कर्म करो किस लिए? दूसरों को कुछ देना सोचो। तो आप ऐसा दिमाग बनाओ, आज से हम जो भी करेंगे दूसरों के लिए करेंगे, अपने के लिए नहीं करेंगे। फिर देखो, दूसरों के लिए आप करेंगे, आपके पास सब लोग किस प्रकार से प्यार पूर्वक मिलते हैं। आपने प्यार बांटा, आपको देखो तो सही लोग कैसे दिल में रखते हैं, कैसी बातें आपके प्रति करती हैं। आप एक दृष्टांत के द्वारा इसे समझें। महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है, पर विश्वामित्र जी द्वेष बुद्धि से उनसे नफरत करते थे, पर वशिष्ठ जी महाराज ऊपर के स्तर पर कर्तव्य पालन न करने की वजह से उनसे कड़क रहते थे, पर हृदय में प्रेम करते थे। एक बार विश्वामित्र ने सोचा कि मैं इस दुष्ट ब्रह्मा जी का जो पुत्र ये वशिष्ठ है, इसको मैं मार डालूंगा, और तलवार लेकर के जंगल में उनका जहाँ आश्रम बना था, जहाँ उनकी फूस की कुटी थी, जहाँ वो महान पवित्र पतिव्रता जो अरुंधति है उनके साथ निवास करते थे, उन अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। चांदनी की रात थी, पूर्णिमा की तिथि थी। तब वो अरुंधति ने कहा, हे हे स्वामी, इस समय ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रकाश कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जब बाहर निकले तो वशिष्ठ जी ने कहा, इस चंद्रमा में बड़ी शीतलता है, बड़ा प्रकाश है, बड़ा सुंदर है। ये बात तो सही है, पर विश्वामित्र की तपस्या के समान ये नहीं है। विश्वामित्र की तपस्या इससे भी ज़्यादा निर्मल है। यदि वो चंद्रमा का रूप धारण करें तो इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा चांदनी फैलाने में समर्थ है। उनका इतना सुंदर तपोबल है। और विश्वामित्र जी महाराज पीछे तलवार लेकर उनको मार डालने के लिए खड़े थे, और वो अपनी पत्नी के साथ ये चर्चा कर रहे थे। आप समझ सकते हैं आपकी नफरत ने आपको कहाँ पहुँचाया। तब विश्वामित्र जी ने अपनी तलवार डाल दी और उनके कदमों में गिर गए और कहने लगे, मैं तो समझता था कि आप हमसे नफरत करते होवेंगे, और आपके हृदय में हमारे लिए ये जगह है, ये मुझे पता न था। इसलिए मैं सच्चे अर्थों में ब्रह्म ऋषि कहने के काबिल नहीं, आप ही कहने के काबिल हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मर्षि तो तुम हो ही, तुम्हें ब्रह्मा जी ने दिया है वरदान, तुम ब्रह्मर्षि तो हो ही, इसमें कोई शंका नहीं। तब उन्होंने तलवार डाल दी, और भगवान वो उन्होंने विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, मुझे अपना लो, मैं ब्रह्म तेज धारण, हाँ मेरे अंदर ब्रह्म तेज का निवास है, पर मैं धारण नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रोध के वशीभूत हो रहा हूँ, मेरी भी वृत्ति तुम्हारी जैसी हो जाए, मेरे पर भी ऐसी कृपा करो। सुलह हो गई। आप जब दूसरों के प्रति भाव बदलेंगे, आपके प्रति दूसरों के भाव बदल जाएंगे। ये निष्काम कर्म योग के विषय में बात बता रहे हैं। आप अपने कर्म के द्वारा दूसरों को प्यार परोसें, आपके जीवन में भी ये बात आने वाली है। इस यदि इस कार्यक्रम को करने से यदि आप ये कार्यक्रम कुछ समय बाद आपका बंद हो जाए, किसी कारण नहीं कर पा रहे सेवा शुश्रूषा दूसरों की, तो आपके अभिक्रम का, आपके बीज का, आपने जो आधारशिला हृदय में रखी है कि मैं दूसरों के लिए करूँगा, और नहीं कर पाए किसी कारण, तो ना करने का पाप नहीं लगेगा, और जब मौका लगे शुरू करोगे वहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। इसमें उल्टा फल नहीं होता है, इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता है। और ऐसा यदि आप कर सके, थोड़ा भी कर सके, यदि तुमने, जैसे भगवान राम के पुल बनाने में गिलहरी ने थोड़ी बालू ही डाली है और बालू भी बह गई, पर उसने मन बनाया कि ये पुल में मैं भी मदद करूंगी। ऐसा थोड़ा सा संकल्प उसका, भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और 3 अंगुलियां आज भी उसके पीठ पर हैं। आप थोड़ा सा भी कहें, यदि ऐसा ये काम करेंगे, आपकी महान भय से रक्षा हो जाएगी। और महान भय क्या है कि तुम मर जाओगे, इसकी दवा क्या है? बहुत से हकीमों डॉक्टरों के पास गए, भाई मौत की दवा बताओ, उन्होंने कहा रोग की तो दवा है, पर मौत की दवा
नहीं है, पर गीता के पास है। ये तो देखो, गीता आपको इस महान भय से रक्षा करने के लिए तैयार है। यदि गीता जी जैसा कहती है कि आप बुद्धि बनाएं, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के दूसरों के लिए काम आना आज से ही चालू कर दें, दूसरों को प्यार बांटना आज से ही चालू कर दें, आपको उस कर्म के द्वारा ईश्वर संतुष्ट होवेगा जिससे ये सृष्टि बनी है, जिससे ये जगत व्याप्त है। वो आपसे प्रसन्न होगा इसी कार्य से। कोई अलग से काम नहीं करना है। इसलिए नजरें बदली, नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। आप अपना इरादा तो बदलें। आपके ये कर्म किस प्रकार से पूजा होने वाले हैं, किस प्रकार से ये काम, हाँ, आपका कर्म योग होने वाला है। आप थोड़ा सा भी इसका आचरण कर सके तो आपकी महान भय से रक्षा होने वाली है। आप मृत्यु से बच जाएंगे। मृत्यु शरीर को होवेगी, शरीर नष्ट होवेगा, पर शरीर के नाश होने पर भी आपका नाश नहीं होवेगा। आप कहेंगे हम शरीर का त्याग ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पुराने कपड़े छोड़े जाते हैं। आज मैं शरीर का वैसे ही संतुष्ट होकर के त्याग करता हूँ जैसे कोई योगी करता है। आपको भी लगेगा कि मृत्यु आने से पहले एहसास होवेगा जैसे योगियों को एहसास होता कि मैं इतने दिनों के बाद मर जाऊंगा, ये शरीर शांत होने वाला है। आपको इस कर्म के द्वारा ये भी एहसास होवेगा। आप अपने कर्म को करें। आपके द्वारा किया गया सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव आपके परिवारी लोग 3 पुश्त तक याद रखेंगे। महान भय से तुम्हारी रक्षा भी होगी, सबके प्रिय बन करके रहोगे। और अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हम जो है बुद्धि का निरूपण करते हैं। ये बुद्धि जो निष्काम कर्मयोग वाली बुद्धि है उसका निरूपण करने वाले हैं। पहले बुद्धि का ऐसा निरूपण करते हैं। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक कामना से युक्त कर्म करने वाली बुद्धि और एक कामना रहित होकर के कर्म करने वाली बुद्धि। इन दोनों बुद्धियों का क्या स्वरूप होता है, क्या प्रभाव होता है, ये पहले कथन करते हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, विवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरनंदना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कहते हैं, हे अर्जुन, यही व्यवसाय तुमका बुद्धि। निष्काम कर्मयोग के विषय में इतना ही है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। भला ये निश्चय कर लिया, अपना खाना पीना तो चल ही रहा, जो भी और दूसरा जो भी है, और उससे हम दूसरों का ही पोषण करेंगे, हम दूसरों के काम आएंगे, हम दूसरों को प्यार बांटेंगे पर बदले में चाहेंगे नहीं। हम दूसरों को सत्कार बांटेंगे, सम्मान देंगे, हम दूसरों को देंगे पर बदले की अपेक्षा नहीं रखेंगे। ये एक निश्चय है बुद्धि का। ऐसी बुद्धि वाले को अब कौन सी बाधा आने वाली है? बाधा तो तभी आती है जो भी हो हमारे लिए हो, पैसा हमारे लिए हो, सत्कार केवल हमारा ही होना चाहिए, हम आंखें दिखाएं तुम शांति से सुनो, देखो, हाथ जोड़े रहो। भला केवल इसी का तो झगड़ा है। आपने वो सब छोड़ दिया, झगड़ा किस बात का रह गया? यही व्यवसाय तुमका बुद्धि एका कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में अथवा बुद्धि योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। निश्चय कर लिया हमने, अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करना। हमने प्यार बांटना है, प्यार मुझे मिले इसकी हमने चाह नहीं रखनी है। हमने जरूरतमंद को अपना धन देना है पर उससे ये अपेक्षा नहीं रखनी कि तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोंछा कर जाओ है। तो ऐसा करने से ये बुद्धि तो एक ही है। पर अव्यवसाय नाम बुद्धया ही बहुशाखा च अनंता। पर जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका मन विवेकहीन है, जिनकी विचार शक्ति प्रबल नहीं है, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन कामना वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं। उनका अलग अलग इरादा होता है।
बहुत भेदों वाली ये हमारे हैं भला, ये अपने लोग हैं, फिर अपनों में से भी अपने छांटे, ये बुद्धि भेद वाली बताते हैं भला। ये अपने लोग हैं पहले बताएंगे, और फिर अपनों में से इन लोगों से ये तो दूर के हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, फिर उनमें से भी और छाटेंगे। फिर एक दिन छांटते छांटते तुम्हारा ही छटनी हो जाती है। वो लड़के जिनको छटाते रहे ना दूसरों से, अपने बांधवों से, उन बांधवों ने पहले और लोगों को छांट दिया, और बुढ़ापा आते आते तुम्हें भी छांट दिया। अब पत्नी और बच्चे रह गए, और फिर वो उनके जो बच्चे होते हैं वो तो इनके कुल ही परंपरा छांट देता है, खत्म ही कर देता है बिल्कुल। लड़कियां दूसरे अधर संप्रदाय में चले गए, लड़के अधर्म चले गए, वहीं उनका वंश डूब गया। अपने कास्ट में, अपने संप्रदाय में विवाह तक नहीं किए बोला, तो वहीं डुबो दिया उन्होंने वंश को। तो ऐसा आज हो रहा है, हमें इससे बचना है बोला। तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि हमेशा एक ही रहती है, परंतु जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो कामना से युक्त मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली हैं। वो धन कमाने में उनका अलग रुचि है, वो अवैध तरीके से दूसरों का शोषण करके, घूस ले करके, हमने अपने को कमाना है भला, इसको वो कमाई मानते हैं। इसी प्रकार काम सुख आदि में उनकी कैसी प्रवृत्ति है, धन कमाने में कैसी प्रवृत्ति है, अनेकों भेद वाला उनका दिमाग होता है। हमारे साथ वो कैसे बोलेंगे, और हमारे भाई से कैसे बोलेंगे, चाचा ताया से कैसे बोलेंगे, उनके देखने का ढंग, उनके बोलने का ढंग देखो। कभी वो ऐसा है ना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, पढ़ के आ गए, इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया, बुद्धि को चौपट कर रखा है। पिता से कैसे बोलते हैं, और लोगों से कैसे बोलते हैं, हृदय में क्या रखे हुए हैं, बोल क्या रहे हैं, इनकी बुद्धि में अनंत भेद हो चुके हैं। ये कुछ करते हैं और कुछ कहते हैं। इसलिए अस्थिर विचार वाले, जो विवेकहीन कामना वाले जो मनुष्य हैं, इनकी बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली हैं। धन कमाने में उनकी दृष्टि अलग हो जाती है, पारिवारिक बांधवों में उनकी बुद्धि अलग हो जाती है, रिश्तेदारों की बात आवे तो किसी तरह से बोलने लगते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। इन बुद्धियों का निश्चय अलग अलग है। अब वो क्या निश्चय है, ये बात का निरूपण भी आगे वाले श्लोक में आने वाला है विस्तार पूर्वक, कि किस प्रकार से कामना वाले क्या सोचते हैं और कैसे अपनी बुद्धि का स्तर बना कर रखते हैं, और निष्काम वालों का क्या होता है, इन दोनों की तुलना होगी। और ये बात बताई जाएगी कामना वाले किस प्रकार से घाटे का सौदा करते हैं, और इस कामना से बच जाएं यदि तो उनके चित्त की स्थिति तथा चित्त की स्थिति कैसी बनती है, और लोगों का जुड़ाव प्रेम से, प्रेम को लेकर के किस तरह का बनता है, और जीवन जीने की कला जो गीता के अनुसार है, उनके विषय में उनके चित्त की स्थिति का निरूपण आएगा। ओम शांति 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 ही सुशांतिर्भवतु।